दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम ये जानेंगे कि जिनॉन कितने तरह के ऑक्सीफ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। दोस्तों जिनॉन 3 तरह के ऑक्सीफ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें पहला होता है जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, दूसरा होता है जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और तीसरा होता है जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड का फार्मूला XCOF2 होता है। यहाँ पर जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का फार्मूला XCOF4 होता है और यहाँ पर जिनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड का फार्मूला XCO2F2 होता है। तो आज के वीडियो में हम इन तीनों ऑक्सीफ्लोराइड के प्रिपरेशन मेथड और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए फर्स्ट टाइप के ऑक्सीफ्लोराइड की तरफ चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड मतलब XCOF2 का प्रिपरेशन मेथड और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। दोस्तों अब हम XCOF2 का प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे। तो आइए इसके प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप XCOF2 का प्रिपरेशन मेथड को देख सकते हैं। दोस्तों XCOF2 को हम जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस से बनाते हैं। तो इसका पहला मेथड है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF4। दोस्तों जब हम जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का लो टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहाँ पर XCOF2 का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे वो भी लो टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर XCOF2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये XCOF2 का प्रिपरेशन मेथड हो गया। दोस्तों ये जो XCOF2 होता है मतलब जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है और ज़्यादा स्टेबल ना होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज अभी तक अननोन है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। दोस्तों अब आइए सेकेंड टाइप के जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड की तरफ चलते हैं। दोस्तों सेकेंड टाइप का ऑक्सीफ्लोराइड है जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। दोस्तों इसका फॉर्मूला XCOF4 होता है। दोस्तों अब हम XCOF4 के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे। तो आइए इसके प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसको बनाने का फर्स्ट मेथड होता है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6। दोस्तों जब हम जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहाँ पर XCOF4 का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर XCOF4 मतलब जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों ये तो XCOF4 बनाने का फर्स्ट मेथड हो गया। दोस्तों अब इसके अगले मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका अगला मेथड है फ्रॉम SiO2 एंड XCF6। दोस्तों जब हम जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन SiO2 से कराते हैं तो वहाँ पर XCOF4 का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है और ये SiO2 है, जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर XCOF4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये XCOF4 बनाने का प्रिपरेशन मेथड के बारे में हो गया। दोस्तों अब हम XCOF4 की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है इट इज कलरलेस लिक्विड। दोस्तों XCOF4 कलरलेस लिक्विड होता है। दोस्तों ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है इट इज वोलेटाइल। दोस्तों XCOF4 वोलेटाइल होता है। दोस्तों ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। दोस्तों इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 46 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों XCOF4 का मेल्टिंग पॉइंट 46 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों अब इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी है रिडक्शन। दोस्तों जब हम XCOF4 के रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो वहाँ पर XCOF4 रिड्यूस होकर के जिनॉन का फॉर्मेशन करता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये XCOF4 है, जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो यहाँ पर ये रिड्यूस होकर के जिनॉन का फॉर्मेशन कर लेता है। दोस्तों अब इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद SiO2। दोस्तों जब हम XCOF4 की रिएक्शन SiO2 से कराते हैं तो वहाँ पर XCO3 और SiF4 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप उनकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है, जब हम इसकी रिएक्शन SiO2 से कराएंगे तो यहाँ पर XCO3 और SiF4 का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों अब इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर।
दोस्तों जब हम XeOF4 का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो वहाँ पर XeO3 का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन ऑक्सी टेट्राक्लोराइड है। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो यहाँ पर पहले XeO2F2 का फॉर्मेशन होता है। जब हम फिर से XeO2F2 का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो यहाँ पर XeO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से XeOF4 की वाटर के साथ रिएक्शन हो गई है। दोस्तों अब इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद XeO3। दोस्तों जब हम XeOF4 की रिएक्शन जिनॉन ट्राईऑक्साइड से कराते हैं तो वहाँ पर जिनॉन डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन ऑक्सी टेट्राक्लोराइड है और ये जिनॉन ट्राईऑक्साइड है। जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर XeO2F2 मतलब जिनॉन डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये XeO4 की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। दोस्तों अब हम थर्ड तरह के ऑक्सीफ्लोराइड की तरफ चलते हैं। दोस्तों जिनॉन का थर्ड तरीके का ऑक्सीफ्लोराइड होता है जिनॉन डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड। दोस्तों इसका फॉर्मूला XeO2F2 होता है। दोस्तों अब हम XeO2F2 के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे। तो आइए इनके प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों XeO2F2 बनाने का पहला मेथड होता है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ XeOF4। दोस्तों जब हम जिनॉन ऑक्सी टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहाँ पर जिनॉन डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनॉन ऑक्सी टेट्राक्लोराइड है। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर XeO2F2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से XeO2F2 बनाने का फर्स्ट मेथड हो गया। दोस्तों अब इसके सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका सेकेंड मेथड होता है फ्रॉम XeOF4 एंड XeO3। दोस्तों जब हम जिनॉन ऑक्सी टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन जिनॉन ट्राईऑक्साइड से कराते हैं तो वहाँ पर भी XeO2F2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर जिनॉन ऑक्सी टेट्राक्लोराइड है और ये जिनॉन ट्राईऑक्साइड है। जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर XeO2F2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जिनॉन डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड बनाने के प्रिपरेशन मेथड के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम XeO2F2 की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए इनकी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोस्तों XeO2F2 कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दोस्तों ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 30.8 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों XeO2F2 का मेल्टिंग पॉइंट 30.8 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। दोस्तों जब हम जिनॉन डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो वहाँ पर जिनॉन ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर जिनॉन डाईऑक्सी डाइफ्लोराइड है। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो यहाँ पर जिनॉन ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड के प्रिपरेशन मेथड और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड की ज्योमेट्री के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।